नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बताएंगे क्लास 10th मैथ के चैप्टर 8 का ट्रिग्नोमेट्री का टॉप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है, त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी इक्वल टू 29 इकाई और बी सी 21 इकाई और ये कोण ए बी सी थीटा है। तो हमें क्या याद करना है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान याद करना है। हमें इस प्रश्न में इसका मान याद करना है। तो अब यहाँ हम हल करेंगे। हमें क्या कहा है? त्रिभुज ए सी बी लीजिए। यहाँ पास एक त्रिभुज हम करते हैं जिसमें सी समकोण है। ये हमारा सी समकोण है। तो ये सी, ये ए बी। तो ए बी इक्वल टू यहाँ क्या दिया है? 29 इकाई और बी सी कितना दिया है? 21 इकाई। तो हम इसे लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी से हमें प्राप्त है, हमें क्या प्राप्त है? अब हम इसे ए सी निकालेंगे। ए सी इक्वल टू हम करेंगे ए सी इक्वल टू, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा जाएगा तब इसका मान आएगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। अब ए सी स्क्वायर, ए सी इक्वल टू कितना होगा? ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा, ए बी स्क्वायर क्या है? ए बी स्क्वायर हमारा 29 है, 29 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 21 स्क्वायर। ये बी सी हमारा 21 है, 21 स्क्वायर हो जाएगा। तो 29 स्क्वायर हमारा क्या है? 29 का स्क्वायर जब हम करेंगे कितना आएगा? 29 इंटू 29 आएगा, 841 आ जाएगा ये हमारा। तो हम यहाँ 841 माइनस और 21 हमारा कितना होगा? 441 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? अंडर रूट, और 8 से 41 माइनस 4 से 41 कितना होगा? 400। तो 400 का क्या हो जाएगा? इसे जब रूट हटाएंगे तो आधा हो जाएगा। तो 400 का, 400 किसका वर्ग है? 20 का वर्ग है। तो ये 20 इकाई होगा। तो ये हमारा AC 20 इकाई आ गया, यहाँ पास 20 इकाई हो गया। अब हम लिखेंगे, अब हमें क्या याद करना है? कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे, आता है साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा का क्या होता है सूत्र? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है? AC बटे AB इक्वल टू कितना हो गया? AC 20 है और AB 29, 20 बटे 29 हो गया। और क्या है? और है cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया? cos थीटा क्या सूत्र होता है? cos थीटा को होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या है? BC अपॉन AB इक्वल टू कितना हुआ? 21 बटे 29। BC इक्वल टू कितना हुआ? 21 बटे 29। ये हमारा BC अपॉन आधार बटे कर्ण हो गया। थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा मान होगा इसका cos स्क्वायर यानी 21 बटे 29, 21 बटे 29 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? ये 20 बटे 29, 20 बटे 29। तो ये हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर और अपान 29 है, नीचे दोनों में 29 है तो एक 29 हो जाएगा, 29 का स्क्वायर। तो इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा, 21 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पास अभी हम देखे हैं 441। अब 20 का स्क्वायर तो हम जान रहे हैं 20 20 हम 400 होता है, 400 होता है। और 29 का स्क्वायर भी हम अभी निकाले हैं यहाँ 841, 841। इसे हम जोड़ेंगे कितना होगा, इसका होगा 441 प्लस 400 होगा 841 अपान 841। ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 1 के बराबर होगा। तो हम अब लिखेंगे, आता है चाहे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखें, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखें, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ये हमारा सरल तरीके से समझ गए होंगे आप। ऐसे क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के, तो आप घबराना नहीं, इसी तरह हल कर लेना, तरीके से आपको हल करना है। तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न है यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है, साइन ए इक्वल टू 3/4, त्रिभुज इसका बनाएंगे। साइन ए इक्वल टू कितना होता है 3/4 की जगह पर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये हमारी ये लंब हुई, ये कर्ण, तो लंब कितना है 3 है, ये ए बी ये सी, तो लंब हमारा कितना है 3 और कर्ण हमारा 4 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है आधार। तो अब यहां लिखेंगे, दिया है हाँ साइन ए इक्वल टू कितना दिया है 3/4। तो अब हमें साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है, तो हमें अब क्या याद करना है, कॉस ए और tan ए। तो पहले हमें ये आधार याद करना पड़ेगा। तो हम आधार याद करेंगे, BC इक्वल टू क्या करेंगे अंडर रूट AC यानी कर्ण स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस ये लंब है लंब स्क्वायर यानी AB स्क्वायर। तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर हमारा कितना है 4 है, यानी 4 स्क्वायर माइनस लंब हमारा कितना है 3 है, तो ये 3, 4 4 16 हो जाएगा, ये 16 माइनस 3 तिकाई 9, यानी कि 16 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 7 आ जाएगा। तब ये हमारा BC आधार कितना आ गया अंडर रूट 7। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, तब क्या ज्ञात करना है cos A और tan A। तो हमारा cos A इक्वल टू कितना होगा, cos A का सूत्र क्या होता है, cos का होता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार BC है, BC अपान AC इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट 7/4, ये हमारा cos A का होगा। और अब किसका है tan का, tan A इक्वल टू कितना होगा, ये हमारा क्या होगा, tan का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब हमारा क्या है 3 आधार अंडर रूट 7। तो लंब हमारा होगा AB अपान BC इक्वल टू क्या होगा, लंब हमारा 3 है और ये अंडर रूट 7। तो ये आपका सबसे आसान क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में हर एक प्रश्न आता ही आता है इस तरह का। तो आप घबराना नहीं,
आपको यहाँ चेंज कर देगा, मान आपको इसी तरह निकालना है। तो आप समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो आप घबराना नहीं, यही आपका आंसर है, यही आपको निकालना है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे सरल तरीके से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, प्रश्न है हमारा, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर है। तो हमें कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू। तो त्रिभुज हमें यहाँ मान लेना है, पहले क्यू समकोण है, यहाँ हमारा क्यू समकोण है और पी क्यू आर ये हमारा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ हमारा हल होगा, अब हमें यहाँ क्या दिया है, दिया है पी क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू 3 और पी आर 6 हो जाएगा। तो पी क्यू और पी आर ये होता है लंब बटे कर्ण। ये किसका सूत्र होता है, ये होता है पी बट क्यू अपॉन पी आर, ये क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन का होता है, साइन आर मान लीजिए, ये साइन आर हो गया। और साइन आर का मान क्या होगा, साइन आर इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू अपॉन पी आर क्या है, पी क्यू 3 है, पी आर 3/6 हो जाएगा। ये काट देते हैं, 1/2 आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कोण क्यू पी आर और पी क्यू आर, कोण क्यू पी आर ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है। तो हमारा कोण होगा तब, यानी 1/2, हमारा ये 90 डिग्री है, तो 1/2 ये हमारा पहला हो जाएगा, ये 90 है और 90 में एक हिस्सा ये होगा और 2 हिस्सा ये, तो 30 हो जाएगा। 90 का पहला हिस्सा क्या होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। और कोण पी क्यू आर होगा, पी आर क्यू कितना होगा, 90 का 2 हिस्सा यानी 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। यही हमारा आता है हमारा पहला कोण क्यू पी आर। तो ये हमारा कोण आ गया, तो यहाँ पास हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीन भुजाओं का, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे, आता है कोण क्यू पी आर, तब हम यहाँ लिख देंगे, आता है कोण क्यू पी आर इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, और क्या है पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है। ये हमारा मान ज्ञात हुआ, यही हमारा आंसर है। आपको ये क्वेश्चन अगर हल कर लिए ना, तो इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन है। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।